ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने वीतरागियों के बारे में बताया। अब वो कहते हैं और जो साधक लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। अब इस अध्याय में अधिकांशतः हमें और जो कौन कौन से साधक हैं, किस प्रकार के साधक हैं, लोग कैसी कैसी साधनाएं करते हैं, उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानोर्वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो इसका अर्थ ये होता है, या यहाँ पर आशय ये है कि हर मनुष्य अपने अपने विधि से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने साधनों से, जहाँ पर जिस स्थिति में वो है उसी के अनुसार वो जैसा उसे भगवान समझ में आते हैं या जैसे भगवान को वो पाना चाहता है, वो उनके बारे में हमेशा चिंतन मनन करता है। और जो लोग जैसी चाह रखते हैं भगवान उनको वैसी ही चाह, वैसा ही रास्ता बताते हैं। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि रास्ता आप कोई भी लो, कोई भी मार्ग लो, कोई भी विधि अपनाओ, कोई भी साधन लो, लेकिन ये सारे साधन अंततो गत्वा मेरा ही अनुसरण करते हैं, यानी कि मुझ तक मुझ तक पहुंचाने में साधकों की सहायता करते हैं। अब इसका देखने में तो ये बात बड़ी सरल सी लगती है जरा, लेकिन थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसे क्या होता है, हम में से कुछ लोगों को उनको स्वाभाविक तौर पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने का या बार बार मन में विचार आता है। उसी तरीके से कुछ लोगों को जो अच्छे अच्छे दृश्य देखने में या किसी को संगीत में बड़ा आनंद आता है। तो जिसे बहुत भोजन के बारे में ज़्यादा विचार आते हैं, वो अश्विनी कुमार को या फिर उन भगवानों को, जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि भगवान जो गणेश जी हैं उनको लड्डू या मोदक बड़े पसंद है। तो अब एक उदाहरण के लिए है बात कि अगर जो खाने पीने का शौकीन या रुचिकर जिसको होती है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि देखो भगवान भी लड्डू खाते हैं और मुझे भी लड्डू अच्छा लगता है। तो उनकी रुचि स्वयं लड्डू खाने में या भोजन में या स्वादिष्ट भोजन में या भोजन के बारे में विचार करने में उनकी बुद्धि लगी रहती है। तो उसके कारण उनके लिए भगवान गणेश के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको जो है भगवान गणेश लड्डू खाते हुए जल्दी याद आते हैं। तो इसी प्रकार अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए किसी को संगीत में बड़ी दिलचस्पी है, तो अगर संगीत की बहुत दिलचस्पी है तो उसे वो देवराज इंद्र समझ में आएंगे या कोई और ऐसे भगवान समझ में आएंगे जिनको खुद को संगीत में बहुत दिलचस्पी हो, बहुत रुचि हो। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं और स्वाभाविक रुचियों की बात हो रही है यहाँ पर। कोई कह के आप कृत्रिम रूप से कोई चीज़ बनाओ, अपने आप से कहो, तो एक अलग बात है। जो किसी भी व्यक्ति की जो स्वाभाविक रुचि है, वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो उसी का ध्यान करता है हमेशा। तो भगवान कहते हैं कि उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अच्छा, भगवान कहते हैं कि जो जहाँ पे आपका मन लगा है वहीं लगाए रखो।
और आगे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि जिसका जो मन जहां लगता है मैं उसको उसी का रास्ता दिखाता रहता हूं, लेकिन भगवान के ये कहने के पीछे कि मैं उसको वही रास्ता दिखाता हूं, भगवान ये जानते हैं कि कुछ दिन तक वो रास्ता चलने के बाद कहीं ना कहीं मनुष्य को कुछ विचार बदलेगा और वो उसको समझ में आएगा कि हाँ, भोजन अच्छा है या संगीत अच्छा है या और कोई भी ऐसे इंद्रिय विषय जो हैं वो अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, लेकिन इनके अतिरिक्त भी दुनिया में कुछ और है। और जब समझ में आएगा तब फिर वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो भगवान कहते हैं कि अंततो गत्वा मेरा ही अनुसरण करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।